जब तक मैं ना कहूं कुतुब शाह जी गाड़ी से बाहर नहीं आने चाहिए। जब तक मैं ना कहूं। ओ माजी, ओ माजी जिंदाबाद। फिकर नाट पुत्र जी, फिकर नाट। ओए आई हूं तो तेरी दुल्हन लेकर ही जाऊंगी। वाह माजी वाह। सलाम बीबी सर। वालेकुम सलाम बाबू। ये क्या भला, हम शादी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? गरीब लोग हैं, अपना इवेंट एंजॉय करने के बजाय हमारे प्रोटोकॉल में लग जाते हैं। इसीलिए हम फैमिली गैदरिंग्स तक महदूद होकर रह जाते हैं। जो फैमिली गैदरिंग्स कम और एग्जीबिशन ज़्यादा नज़र आती हैं। किसने क्या पहना है, क्या ओढ़ा है, मेकअप से लेकर लिपस्टिक तक आपकी फैमिली की औरतें सब नोटिस करती हैं। अच्छा जी, और क्या क्या? और क्या, हवेली में बैठी बैठी फ्रीजर में पड़ी जेली की तरह बर्फ हो जाती है। देखने में फ्रेश और खाने में टेस्टलेस। अच्छा बात सुनो, वो गरीब लोग हैं, ये सब इंतजार कर रहे होंगे। उनके लिए तो वही खुशी काफी है, लेकिन मेरा दूल्हा कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ के? सरकार, गजब हो गया सरकार। रानी का दूल्हा एंड टाइम पर गायब हो गया है और नादिर शाह जी बारात लेकर पहुंच गए। क्या कह रहे हो? बिलाल गायब हो गए? तो किसकी बारात ले गया नादिर शाह? अपनी। कहता है बिलाल नहीं है और रानी से शादी अब वो करेंगे। जान मोहम्मद, बिस्मिल्लाह सरकार। जान मोहम्मद झूठ क्यों बोलेगा? वहां पूरा गांव परेशान खड़ा है, आप चलकर खुद देख लीजिए। नहीं हटो। तुम लड़की वाले हो, खूब अच्छी तरह समझते हो। वो ऐसे मौक़ों पर लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं। आप सही कहती है बीबी सर। इसीलिए नादर आया है तुम्हारी लाजपाली को। और रानी नूं बनकर मेरी हवेली जाएगी तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। बीबी साहब, मेरे बिलाल का कुछ पता नहीं चल रहा। तुझे तो मैंने पहले ही खबरदार किया था रसिया। बताई थी कि नहीं पेशेंट कोई तेरे पीर की? कहा था कि नहीं? हैं? ध्यान करना, तुम्हारे दिन बुरे चल रहे हैं, पर नहीं और तो अब भुगतो। तो बाहर कोई कह रहा था कि रात बिलाल आया था छुप के रानी को मिलने छत पे। तो मेरा मतलब है कि पता करो उनकी कोई आपस में तसल्ली ना शुरू हो गई है। ये रानी है किधर? वो बेचारी तो कमरे से नहीं निकली जब से उसको पता लगे।
खुश है ना तू? यही चाहती थी ना तू कि बिलाल हमें छोड़कर चला जाए? मुबारक हो, कामयाब हो गई तू। अब अंदर बैठकर अपनी कामयाबी का जश्न मना रही है। अरे बाहर निकल के देख कलमोई, क्या हाल हो गया हमारा। तेरे कलेजे में तो ठंड पड़ गई ना। सलाम सरकार, सरकार देखिए। ना हौसला में सब ठीक हो जाएगा। आओ मेरे साथ। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। अभी बारात हवेली वापस जाने ही वाली थी। नादिर, ये मौका ऐसे घटिया मजाक का नहीं है। ना 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 शामरात, इसे मजाक नहीं दस्तगीरी करना कहते हैं। हाँ, तो ये सब आपकी शय पे हो रहा है। मैं हरगिज ये शादी न होने देता, लेकिन नादिर एक बदनसीब और लाचार लड़की को सहारा दे रहा है, इसीलिए मैं उसका साथ दे रहा हूँ। हाँ। कौन कितना बदनसीब है और कौन कितना लाचार है, इसका फैसला आप कैसे कर सकते हैं? तो फिर तुम क्या चाहते हो शामराज? हम ऐसे घर में मातम छोड़ के चले जाएं जो थोड़ी देर पहले शनाइयों से गूंज रहा था? लेकिन ये तरीका किसने इजाद किया? लड़का नहीं मिल रहा तो तुम बारात लेकर आ जाओ। शामराज, अपने तेवर संभाल के बात कर, और अपनी बात कर अपनी। और तू कैसे करेगा इन सब की दिलजोई? बोल बोल। ताया जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये पंचायत में तय करने वाली बात है। दोनों फरीकों के सुने बगैर हम कोई फैसला कैसे कर सकते हैं? और शहर में डॉक्टर भी यही करते हैं। बंदे को गोली लग जाए तो पुलिस रिपोर्ट मांगते हैं, बंदा पावे खूनो खून हो जाए, पर पट्टी नहीं करते। अब भाई तू है ऐसी सोच पे। ये किसी की जिंदगी और मौत का मसला नहीं है नादिर शाह। कुछ देर इंतजार कर, पैगाम भेज दिया है, सरपंच आते ही होंगे। क्यों भाई मीने, कुछ पता चला? वो सरकार, वो तो कब का बस पकड़ के शहर भी टूट गया, अब वहां से कहां चला गया हो कौन जाने। अब भाई मीने, अब बहुत ही खोटा सिक्का निकला तेरा पुत्र। क्यों भाई,
और तस्दीक हो गई मेरी बात की। जानू, बिस्मिल्लाह सरकार। अमीन। देख रहा है तू अपने फैसले का नतीजा है। तेरी वजह से सारे पीर खाने में मेरी थू थू हो गई। मुझे तो जी उस बदबख्त ने इन हालों तक पहुंचाया है। तो बुरा तो मैं बन गया ना। बड़ी गलती हो गई सरकार। आप जो चाहे मुझे सजा दे ले, मुझे मंजूर है। छोड़ छोड़, अब सजा को छोड़। तू अब सारे लोगों के सामने इकबाल जुर्म कर ले, सारे पीर खाने के सामने। आप हुक्म करें सरकार। सो मामा, आपने आखिर मेरी बात मान ही ली। कौन सी बात? वही जो मैंने आपको कहा था कि अरे अरे देख कर, रगड़ना लग जाए। हाँ रिमशा, क्या कह रही थी तू? आपकी फोटोज मैंने कहा था ना, फ्रेम करवा के आप हवेली के हर कोने में लगाएं। और आप कहती थी कि नजर लग जाएगी। मैं वैसी नजर की बात नहीं कर रही थी। ये जो इतनी सारी औरतें आती हैं घर में, उनकी। अरे देख कर, दोनों हाथों से पकड़ो। और जनाब, मेरी धी रानी बेचारी ने क्या करना था? वो बेकसूर है। इसका अमीन का बेटा आथरा था, इसकी बात नहीं मानता था, नाफरमान था इसका। और जी मेरे बेटे ने कभी नाफरमानी नहीं करनी थी, अगर छोटे सरकार ने मुझे मजबूर न किया होता। क्या मतलब? और खुल के बता अमीन। और पंचायत का मकसद ये होता है कि हर किसी को बात करने का पूरा मौका दिया जाए। और जी एक दिन छोटे सरकार मेरे घर आए थे जी। जो हालात हमारे सामने हैं उनमें उलझाव तो बहुत है, मगर बात बहुत सादा भी है। वो ये कि इन दोनों घरों में इस रिश्ते की वजह से अच्छी खासी अनबन हो गई थी। जी
बिल्कुल। और नौबत कता ताल्लुक तक पहुंच गई। और आपने अमीन के यहां जाकर उसे तारीख देने को कहा। अब आपको समझ आ गई होगी कि इन हालात की वजह और खराबी की जड़ ये शख्स है। और अब अगर नादिर शाह इसकी तलाफी कर रहा है तो इसमें आप सबको क्या खराबी नजर आ रही है? बोलो बोलो। शायद पीर साहब को ये गम है कि इनके मुरीद के घर का मसला मैं क्यों सुलझा। इन शाह मुराद यही बात है ना। और इस तरह तो हम भी ये बात उछाल सकते हैं कि तुमने हमारे मुरीद को आके दिखाया और अपनी बात करने पे मजबूर किया। भाई मेरे बेटे की नीयत तो बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। देखो वो ऐसी लड़की को अपनाना चाहता है जिसको सारी दुनिया कल को ठुकराई हुई लड़की कहेगी, और ऐसे ऐसे ऐब निकालेंगे उसमें कि बेचारी की जिंदगी तो अजाब बनकर रह जाएगी। फिर कौन करेगा उससे शादी? बोलो बोलो बोलो। और ठीक कर है या नहीं? रानी, रानी दरवाजा खोल। रानी, रानी दरवाजा खोल। कमजोर तो जरिया ताया जी, मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता, लेकिन मैंने अमीन को इतना तो मजबूर नहीं किया। छोटे सरकार, एहतराम हम लोगों की मजबूरी है। मैं मुरीद तो कुतुब शाह जी का हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि मुझे इन्होंने कहा भी कि शादी में रुकावट है, पर मैं आपसे इसलिए इनकार नहीं कर सका कि आप चलकर मेरे घर आए थे। फिकर नाट शाह मुराद, फिकर नाट। अब पैंट की बात करो। मैं रानी से शादी के लिए तैयार हूं। अगर पंचायत को यह फैसला मंजूर है तो हम इसी वक्त सादगी से निकाह पढ़ाकर लड़की को 4 जोड़ों में ले जाएंगे। मेहर अली, तुमको रानी का रिश्ता पीर नादिर शाह के साथ तय करने पर कोई एतराज तो नहीं है? मैं तो कहता हूं सरकार, चाचे मेहर अली को थोड़ा सोचने का टाइम देना चाहिए। हाँ ठीक है। चल चाचा, आप बाहर चलें जरा। हाँ चाचा।
सरकार, बात मुझ पर डालकर पंचायत ने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया है। क्यों? ऐसी क्या बात है? वो नादर शाह, वो क्या उसके साथ मेरी बेटी, सरकार वो तो भूल जाओ कि वो मेरा सौतेला भाई। जो भी कहना चाहते हो खुल के कहो। रानी ने मुझे बताया, वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाती थी। नादर शाह ने कई बार आते जाते उसका रास्ता रोका है। हाय मैं मर गई। रानी रानी इसने अपनी नस काट ली। सरकार, अमीन ठीक कहता था, एहतराम बहुत बड़ी मजबूरी होती है और इस मजबूरी के लिए अब मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। नहीं तो वो नादर शाह मेरा और मेरे खानदान का दुश्मन बन जाएगा। हमारे लिए तो आगे कुआं है और पीछे खाई। अब आप ही बताएं सरकार कि हम जाए तो कहाँ जाए। चाचा, चाचा, रानी ने अपनी नस काट ली है। ओए शुक्र कर जुलेखा, भाई कुड़ी ने सारा गनी काट ली हैं। बीबी साहब, कोशिश तो पूरी की थी इसने। दूल्हा तो दूजा मिल ही जाना था, पर जान एक बारी चली जाए ना तो दोबारा नहीं मिलती। हाँ हाँ भाई, अरे सांप क्यों सूंघ गया तुझे शाह मुराद? बेइज्जती महसूस हो रही है? मैं जीत गया और तू हार गया इसलिए? छोड़ ये हार जीत को, किसका सर ऊंचा और किसका नीचा। मैं करूंगा शादी। क्या बोला? आप सबने ठीक सुना। फैसला यह है कि रानी से शादी मैं करूंगा। मेरे हर एक लफ्ज का वही मतलब है ताया जी जो मैंने कहा, और यहां मौजूद हर एक ने सुना, और फिर भी किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी तो मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर पंचायत के सामने। गद्दी के नशे में शाह मुराद ये मत भूल कि पहल मन की थी। जल्दबाजी के फैसले अक्सर पायदार नहीं होते नादिर शाह।
पंचायत को बुलाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो फैसला हो सोच समझ कर हो। हाँ, मैं मानता हूं कि अमीन को मेरी वजह से जल्दबाजी में फैसला लेना पड़ा, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में मैं चाचा महर को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं शाह मुराद, सुन लो तुम लोग, पंचायत के सामने, गांव वालों के सामने रानी को कबूल करने का फैसला कर। अम्मा मुबारक हो। तो क्या हुआ, बिलाल आ गया है? नहीं बीबी साहब, पंचायत का फैसला आ गया है। अम्मा, अब रानी का निकाह पीर शाह मुराद से होगा। ये तू क्या कह रहा है समर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा, समझ में तो मेरी भी नहीं आया, मगर फैसला यही हुआ है। लेकिन मैं समझ गई हूं कि पीर शाह मुराद ये शादी क्यों कर रहा है। सिर्फ अपनी बर्तरी जताने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि इस इलाके में फैसला सिर्फ उसकी मर्जी से हो सकता है। लेकिन याद रखी जुलेखा कि ये खुशी भी तुझे मेरे पुत्र के सदके नसीब हुई, और तेरी कुड़ी यहाँ पे सांसें न ले रही होती और कब की मर गई होती, और तू इसकी लाश पे मातम कर रही होती। चल नहीं रहा ना? ये भले पीर खाने की बहू बन जाए, पर मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी कि मैंने इस कलमुही की वजह से अपना बेटा खोया है। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि लव मैरिज करने वाला शाह मुराद ऐसा फैसला भी कर सकता है। कमाल हो गए। इतना तो मुझे अंदाजा था कि जमींदारी और पगड़ी का गरूर फन जरूर बनाएगा, और ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो अपने मुरीदों में से कोई एक लड़का चुनेगा, और जब हम आगे होंगे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी सामने आने की। आगे आई तो अपनी ही खाम ख्याली सबक मिल गया कि मुराद भी खिलाड़ी है इस खेल का। खेल के असूल जानता भी है और नए असूल बढ़ा भी सकता है। और गड्डी टोरे, शाबाश बेटा, आज तुमने अपनी गद्दी की नहीं मेरे भरोसे की भी लाज रख ली है जो मुझे तुम पर था। आबाद रहो, आबाद रहो। सरकार, क्या बात है? फैसले का दरिया तो पार कर लिया मुंशी साहब, पर अब किनारे पर पांव रखना मुश्किल लग रहा है। बीबी जी, इसका अब क्या करना है?
शाफिया, लो बेटा, लो पी लो। मुझे क्या हुआ था अब्बा? बारात आई और आपने मुझे उठाया नहीं। घर में इतनी खामोशी क्यों है? इस घर की चाबी तो तू है ना। अब तू उठ गई है तो सारे हंसने बोलने लगेंगे। लग रहा है बहुत डरावना ख्वाब देखा है मैंने। डरती क्यों है? तू तो मेरी बहादुर बेटी है। ख्वाब था तो टल गया ना। देख देख, हम सभी यहाँ तेरे पास। ये देख तेरा भाई खड़ा है समर, ये देख तेरी अम्मी है, सब ठीक है। ले ले थोड़ी सी, ये ले पी। सब ठीक है तो मुझे ठीक क्यों नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा ठीक? सॉरी भैया, मेरे सवाल का जवाब दे। बिलाल नहीं आया ना? नादर शाह की इस हरकत पर तो साईं शाह मुराद को चाड़ गुस्सा गया। इतने लोग इकट्ठे हो गए, पंचायत लग गई, पर उस पे तूने ये गजब किया कि अपना हाथ काट लिया। मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन। जब शाह मुराद को पता चला ना, तो पता वो कहने लगे कि ये तो मुझे बहुत दुख हुआ है इस बात का। लोग कहते हैं कि सोतों के नसीब सो जाते हैं, पर तेरा तो सोना भी कर्मों वाला है अड़िए। कोई ऐसा वैसा? मेरी रानो तो लाखों में एक है। हम तो उनकी निस्बत पर इतराते हैं पुत्र, और तुझे तो उन्होंने अपनी घरवाली चुन लिया है। पागल हो गया हूं मैं। यही कहने आई है ना, वो बड़ी पंचायत में शाह मुराद ने जलील कर दिया है मुझे, आपको, हम सबको। और आप? हाँ, मैं तुझे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि हौसला रख, और वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके लिए तुझे शर्मिंदा होना पड़े। कुछ नहीं हुआ? क्या बात है? अच्छा, कर ले मस्खरियां, तो तेरा गुस्सा तो उतर जाएगा ना। गुस्सा आप पे नहीं उतारना, इसीलिए तो मस्करियां कर रहा हूं। अच्छा बताओ, क्या बात है? ना कर, हर बात को ना हार जीत की तकड़ी में ना तो लाकर। बस एक बात समझ ले कि शाह मुराद और उसके खानदान ने तुझसे पहले मेरी खुशियों का खून किया, और ये कोई छोटा मोटा हिसाब नहीं है जो एक ही वार के बदले में पूरा हो जाए।
मेरा गुस्सा ना आतिश फिशां की तरह है, एक ही झटका अच्छा नहीं होता। और मेरा गुस्सा जड़ों में मचलता है, कभी डराता है तो कभी खुर्राता है, सलसले की तरह, और आखिरकार तहस नहस करके रख देता है। और ये आपने इसकी पीएचडी की कहाँ से? खाला जी के घर में बैठ के नहीं मिलती डिग्री, बड़े लेवल होते हैं, कायदे कानून होते हैं इसके। गुट्टी से शुरू होती और कब्र की मिट्टी तक जाती है। शर्त बस इतनी है कि अपने गुस्से को सोच समझ के खर्च करे। बंदा आग बस उतनी रखे कि अपने आप को ना जलाए।